हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का मॉडल पेपर जो झारखंड बोर्ड ने 2024-25 एग्ज़ाम के लिए निकाला है, जो सेट 1 है, उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आप लोग भी देखिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। उसी तरह आप लोग तैयारी करने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में देखने का ये भी कोशिश कीजिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बना है, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो। चलिए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव रहता है 80 नंबर का टोटल आपसे एग्ज़ाम पूछा जाएगा, उसमें से 30 नंबर का क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था, क्या नेपोलियन बोनापार्ट था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था, लुई 16वां था या जॉर्ज डेंटन था। तो फ्रांसीसी क्रांति का नेता का अगर बात करें तो कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। अगर ये क्वेश्चन पूछे, क्या राजतंत्र की स्थापना थी, सामंतवाद का अंत था, साम्राज्यवाद का उदय था या लोकतंत्र का उदय था। तो फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता का अगर बात करें तो क्या था, लोकतंत्र का उदय के बारे में बात किया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या था, सही था कि लोकतंत्र का उदय था फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन थे। तो कौन थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे या लाला लाजपत राय थे। तो भारत में असहयोग आंदोलन का नेता की अगर बात करें तो कौन थे, महात्मा गांधी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो क्या महात्मा गांधी ने की, जवाहरलाल नेहरू ने की, एलन एक्टेवियन ह्यूम ने की या लाला लाजपत राय ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अगर बात करें तो किसने किया था, एलन एक्टेवियन ह्यूम ने 1885 ईस्वी में क्या किया था, इसकी स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना है। जो अभी कांग्रेस जो एक पार्टी है, उस पार्टी की स्थापना का अगर बात किया तो किसने किया, एलन एक्टेवियन ह्यूम ने किया था। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। अगर यह क्वेश्चन पूछे तो क्या नाजी जर्मनी का उदय था, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा अपनाए गए समझौतावादी नीति थी या जापान का पर्ल हार्बर पर हमला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अगर बात करें कि इसका मुख्य कारण क्या था, तो क्या था, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की। ध्यान से देखना कि पहली भारतीय जूट मिल स्थापित किसने की, क्या वह द्वारकनाथ टैगोर थे, राजा राम मोहन राय थे, दादा भाई नौरोजी थे या जमशेद जी टाटा थे। तो अगर इस क्वेश्चन का बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वारकनाथ टैगोर थे, जिन्होंने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। अगर यह क्वेश्चन पूछे कि कौन थे, तो क्या वह जेम्स वाट थे, रिचर्ड आर्कराइट थे, एडम कार्टराइट थे, सैमुअल स्टेलर थे। तो भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक का अगर बात करें तो कौन थे, जेम्स वाट थे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। अगर ये क्वेश्चन पूछे, क्या वो भारत में हुई, चीन में हुई, फ्रांस में हुई या यूरोप में। तो मुद्रण तकनीक का बात करें तो सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी, ये चीन में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो क्या वो जयदेव ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, शिवानी ने की थी या विवेकानंद ने की थी। तो गीत गोविंद की रचना का अगर बात करें तो किसने की थी, ये जयदेव ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछे, क्या वो कॉमनवेल्थ थे, यंग इंडिया थे, बंगाली थे या बिहारी थे। तो महात्मा गांधी ने किसका किया था, यंग इंडिया का किया था, ये पत्रिका इसका निकलता था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। क्या 1942 में वो स्टार्ट हुआ या 1943 में, 1944 में या 1945 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जब भी बात आएगा तो कब आएगा, 1942, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। क्या 1951 में, 1973 में, 1993 में या 2009 में। तो बाघ परियोजना की शुरुआत का बात करें तो कब हुआ था, 1973 में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो अगर ये बात करें तो किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होती है, तो बांगर में, खादर में, लाल में या लेटेराइट में? तो किस में होती है? बांगर में होती है। किस में होती है? बांगर में। अब यहाँ से ध्यान से देखना है, एक तो होता है जल के द्वारा लाई गई बहाव के मिट्टी को कौन सा मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कौन सा मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में ही दो तरह का होता है, एक होता है नया और एक होता है पुराना। और जो नया जलोढ़ होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है खादर। और जो पुराना जलोढ़ होता है उसे क्या कहा जाता है? बांगर। तो वही यहाँ क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो किस मिट्टी में होती है? बांगर में होती है। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछे बांगर किस मिट्टी का उदाहरण है या किस मिट्टी का ये प्रकार है, तो किस मिट्टी का प्रकार है? जलोढ़ मिट्टी का। आप लोग अगर सोशल साइंस का विस्तृत तैयारी करना चाहते हैं तो हमने सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब चीज़ का अलग अलग से क्या किया है, पूरा मैराथन के तौर पर वीडियो ले लिए। हो सकता है हम इसका क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। सब क्वेश्चन देखिएगा कि यही सब क्वेश्चन वहाँ भी था, जो आपसे हर क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि काली मृदा किस नाम से जानी जाती है? अगर ये क्वेश्चन पूछे, क्या वो जलोढ़ मृदा के नाम से, रवादार मृदा के नाम से, रेगुड़ मृदा के नाम से या बांगर मृदा के नाम से? तो काली मृदा किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? रेगुड़ मृदा से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। काली मृदा को कभी कभी कपास मृदा भी कहा जाता है। बोलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि काली मृदा में ही क्या उगाया जाता है? कपास उगाया जाता है, इसलिए काली मृदा को क्या कहा जाता है? कपास मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अगर ये क्वेश्चन पूछे, क्या वो पश्चिम बंगाल में है, असम में है, गुजरात में है, मेघालय में है? तो अगर ये बात करें तो कहाँ पर है वो? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो क्या वो सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित है, रिहंद परियोजना से संबंध है या टिहरी से संबंध है? तो ये अगर बात करें तो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन तो कहाँ से है? सरदार सरोवर परियोजना से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? क्या वो अनवीकरणीय है, कृत्रिम है, नवीकरणीय है? तो जल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, जिसका बार बार आप लोग क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो क्या वो इस्लाम है, हिंदू है, ईसाई है या बौद्ध है? तो श्रीलंका का अगर राजकीय धर्म का बात करें तो कौन है श्रीलंका का राजकीय धर्म? तो बौद्ध है। कौन है? बौद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? अगर ये क्वेश्चन पूछे, क्या 57% है, 58% है या 59% है या 60% है? तो बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 59% है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? क्या शिक्षा है, रक्षा है, कृषि है या स्वास्थ्य है? तो केवल केंद्र, तो आप लोग भी जानते हैं कि शक्ति 3 तरह का बंटवारा है, एक है केंद्र के पास, एक है राज्य के पास और एक है जो केंद्र और राज्य दोनों के पास। लेकिन यहाँ बात किया कि केवल केंद्र के पास कौन सा शक्ति है, इसमें से तो है ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्षा जो है तो ये केवल किसके अंतर्गत आता है? केंद्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण क्या है? अगर ये क्वेश्चन पूछे कि विकेंद्रीकरण क्या है, तो विकेंद्रीकरण का अगर बात करें तो क्या है? केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा कि जो केंद्र है वो राज्यों की जो शक्ति का हस्तांतरण करता है, इसे ही क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो अगर इसका बारे में बात करें तो इसका मुख्य कारण क्या है? सांस्कृतिक और भाषाई में अंतर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? कि एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, यानी या ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त से सभी। तो एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विशेषता का अगर बात करें तो क्या है? उपरोक्त में से सभी। ये जो तीनों बात बोला गया, ये तीनों बात क्या है? सही है। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्या भारत लोकतांत्रिक देश है या नहीं है, तो इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत किस प्रकार का यहाँ पर चलता है, क्या लोकतांत्रिक चलता है या राजतांत्रिक चलता है या तानाशाही चलता है? तो ये बात आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है। यानी लिंग समानता में बढ़ावा देने का बात ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो किस अनुच्छेद 15 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है भारत किस प्रकार का राज्य है, तो यह भारत किस प्रकार का राज्य है, तो यह है संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही। भारत किस प्रकार का राज्य है, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। अगला क्वेश्चन है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है, तो यह किस देश से संबंधित है, केनिया से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, ये केनिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है। राजनीतिक दलों को अगर मान्यता का बात करें तो ये कौन देता है, तो कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए और ऑब्जेक्टिव बचा हुआ 3 तो देखते हैं क्या है कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ। तो रोजगार गारंटी अधिनियम का अगर बात करें तो ये कब लागू हुआ, 2005 में। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो क्या है, तो बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऋण है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ, तो ये कब हुआ, 2005 में पारित हुआ। तो ये रहे 3 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पर पहले मेरा एक बात, तब आप लोग आगे पढ़िएगा। क्या था कि आपसे टोटल 80 नंबर का एग्जाम पूछा जाएगा, 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये 30 ऑब्जेक्टिव एक नंबर का रहेगा, यानी 30 नंबर यहाँ आ गया। उसके बाद आपको आएगा वेरी शॉर्ट टाइप यानी अति लघु में। अति लघु में आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से आपको देना है 6 क्वेश्चन का उदाहरण देना, मतलब एग्जाम देना है कि आंसर 6 क्वेश्चन का, और हर क्वेश्चन का रहेगा 2 नंबर का। यानी ये कितना नंबर का हो गया, 12 नंबर का, ध्यान देना है। फिर रहेगा आपका शॉर्ट टाइप का, तो इसमें भी 8 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ भी आपको कितना क्वेश्चन का आंसर इसमें पूछा जाएगा, सिर्फ 6 क्वेश्चन का, और ये रहेगा 3 नंबर का। यानी ये टोटल आपका कितना हो गया 18 नंबर, ध्यान देना है। 12 18 ये कितना हो गया 30, और 30 नंबर क्या हो गया ऑब्जेक्टिव, तो 60। और आपसे क्या पूछेगा, 6 लॉन्ग पूछेगा। इस 6 में आपको बनाना है 4 लॉन्ग, और 4 लॉन्ग में कितना नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का। यानी ये कितना हो जाएगा 20। तो टोटल आप लोग देखिएगा ये 20 18 12 और 30 मिला के ये कितना हो जाएगा 80 नंबर का आपको एग्जाम पूछा जाएगा, और 20 नंबर आपका क्या होगा प्रैक्टिकल होगा। तो ध्यान से देखिए क्या है आपका ये अति लघु प्रश्न में 8 प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस जितने भी क्वेश्चन है आपको हम जो बोले कि आप कमेंट मतलब इसमें प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा सोशल साइंस का चारों अलग अलग मैराथन करके हम डाल दिए, वहाँ पर ये सभी क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए। अगला आता है इसमें लघु उत्तर प्रश्न, ये भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ भी आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन, जवाब आपको कितना देना है, मात्र 6 क्वेश्चन को देना है। अब फिर आइएगा आप लोग दीर्घ क्वेश्चन में। दीर्घ क्वेश्चन आपसे कितना पूछा जाएगा 6 तो देख लीजिए। इस 6 क्वेश्चन में आपको कितना का आंसर देना है, 4 का ही आंसर देना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े और सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उसे भी बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। और बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े। थैंक यू।